बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में होम्योस्टेसिस के तीसरे एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम थर्मोरेगुलेशन है। देखें, ये जो वर्ड थर्मोरेगुलेशन है ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है थर्मो, जिसका मतलब होता है टेम्परेचर, और जो सेकंड वर्ड है वो है रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जो थर्मोरेगुलेशन है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, और उसके बाद जो है हम मूव करेंगे एनिमल की तरफ। अच्छा देखें, जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, अब इनको दो किस्मों का जो टेम्परेचर है वो फेस करना पड़ता है। या तो टेम्परेचर लो है यानी कि बहुत कम है, या तो टेम्परेचर क्या है, हाई है। अब हमने ये देखना है कि लो टेम्परेचर प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है और प्लांट उसको कैसे कोप करता है, एडजस्ट करता है। और जो हाई टेम्परेचर है वो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है और प्लांट उसको किस तरह से एडजस्ट करता है। तो पहले हम देख लेते हैं, जब लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो ये कहता है कि लो टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। भाई, जो प्लांट का सेल होता है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है? देखें, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है कि सिलेक्टिव परमिएबल है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों को आने की इजाज़त देती है और स्पेसिफिक चीज़ों को बाहर जाने की इजाज़त देती है। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो ये होता है, ये जो प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे आइस क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो नेचर है ना वो लिक्विफाई यानी कि लिक्विड नेचर की होती है, फ्लूइड नेचर की होती है। अब लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गए हैं, आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। जब ये आइस क्रिस्टल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो लिक्विड वाली नेचर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी सॉलिड वाली नेचर के अंदर। और जब ये सॉलिडिफाई होती जाएगी तो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, और इस तरह से ये जो सेल है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि इस आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को रोका जाए। तो आपको पता है कि प्लांट के अंदर, प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो हमारे पास उसके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर एक किस्म का फैटी एसिड मौजूद होता है जिसका नाम है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को समझाया हुआ है। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये ऑयल फॉर्म में होते हैं। तो ये प्लांट क्या करते हैं, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, इनके प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं। और ये ऑयल नेचर के होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आइस क्रिस्टल जो है बनने नहीं देते, आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन होने नहीं देते। तो इस तरह से लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट अपने आप को क्या करता है, कोप करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाई टेम्परेचर। अब जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये हाई टेम्परेचर, पहले तो हमने देखना है कि ये प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या करता है। तो प्लांट के ऊपर हाई टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। और आपको पता है कि चाहे ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो, वो कंप्लीटली डिपेंड करती है एंजाइम्स के ऊपर। तो ये क्या कहता है, इट इज हाईली हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एज कम्पेयर टू द लो टेम्परेचर, बिकॉज हाई टेम्परेचर डी नेचर दी एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को डी नेचर कर देता है, उनकी शेप को चेंज कर देता है या उनको कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, प्लांट अब इस कंडीशन से कैसे अपने आप को ओवरकम करेगा? तो इसका जो प्रिंसिपल वे है इस टेम्परेचर को कूल डाउन करने का, कि प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देता है स्टोमेटा के जरिए। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है पानी को बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन जो है कूलिंग प्रोसेस है। लेकिन ट्रांसपायरेशन भी हम कितनी करेंगे? आखिर प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को भी तो एडजस्ट करना है ना। तो जब कंडीशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एक अदद प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, हीट शॉक प्रोटीन्स। और ये एंजाइम्स को डी नेचर होने से क्या करती है, बचाती है। कैसे बचाती है? देखिए, हमारे पास ये एक एंजाइम है, और ये अगर इसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है, हाई टेम्परेचर है इसके ऊपर, तो जब ये लाइट ये हाई टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट आके गिरता है तो ये इस एंजाइम को क्या कर देता है, डी नेचर कर देता है। तो ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये क्या करती है, इस एंजाइम के ऊपर इस तरह से कवरिंग लगा देती है ना। ये हीट शॉक प्रोटीन है जो कि इस एंजाइम के ऊपर इस तरह से इसने कवरिंग लगा ली है। अब जब ये टेम्परेचर इसके ऊपर फॉल डाउन होगा एंजाइम के ऊपर, तो वो डायरेक्ट एंजाइम के ऊपर नहीं होगा, जो लाइट लगेगी वो डायरेक्ट एंजाइम को नहीं लगेगी, पहले हीट शॉक प्रोटीन को लगेगी। तो कुछ अमाउंट में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ये बियर कर लेगा, ये ले लेगा। और फिर उसके बाद जब लाइट यहाँ पे इस रियल एंजाइम के पास जब लगेगी, तो उसकी इंटेंसिटी या उसका जो पावर है वो इतना नहीं होता कि वो उस एंजाइम को क्या कर सके, डी नेचर कर सके। तो दो तरीके हैं, या तो प्लांट ट्रांसपायरेशन शुरू कर देते हैं, या तो फिर प्लांट क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं एंजाइम्स के ऊपर, जो कि एंजाइम्स को डी नेचर होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ये कहता है इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ प्लांट्स हैव सम अदर वेज टू ओवरकम द हाई टेम्परेचर।
कुछ और तरीके भी होते हैं। ये कहता है प्लांट अपने पत्तों को जो है वो विल्ट कर देता है, उसके जो पत्ते होते हैं विल्टिंग कर देते हैं, यानी मुरझा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उनका जो सरफेस एरिया है उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और एक किस्म की क्यूटिकल भी अपने ऊपर बना लेता है। अब ये सारी चीज़ें प्लांट इसलिए कर रहा है क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसपायरेशन इसकी बॉडी के अंदर ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसपायरेशन भी तो एक हद तक करवा सकते हैं ना। अगर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करवाएंगे तो प्लांट की बॉडी से सारा पानी चला जाएगा, नतीजे में प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करना है, अवॉइड जो है एक्सेसिव जो ट्रांसपायरेशन है उससे हमें अवॉइड करना है। तो उसके लिए कुछ तरीके करता है, अपने पत्तों की ये बिल्डिंग कर देता है, उनका सरफेस एरिया कम कर देता है। और क्यूटिकल आपको पता है एक वैक्स की लेयर है जो पानी का लॉस होने नहीं देती। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी जो है कम क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। और पत्तों की ये बिल्डिंग कर देते हैं, उनको बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये थर्मो रेगुलेशन हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ी है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल